चेयरमैन पीसीबी ने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। कौमी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक शामिल। मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम अरकान के पास यकसा पावर होगी, मुशावरत से फैसला किया जाएगा। कोचेस के मामले पर काम कर रहे हैं, इससे मुतालिक अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, 4-5 रोज में फैसला हो जाएगा। इमाद वसीम को सिर्फ ये कहा कि वापस आ जाएं। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया। जादू का चिराग किसी के पास भी नहीं, बेहतरी के लिए वक्त लगेगा। बोर्ड का पैसा क्रिकेट की बेहतरी पर लगाने का ऐलान। कहा, पॉलिसी सबके लिए यकसा, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। IMF के मुतालिबात तस्लीम। गैस की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न गैस ने एक साल में तीसरी बार कीमत में इजाफा मांग लिया। कीमत बढ़ने से बिल में औसतन 155% तक इजाफा होगा। पंजाब और केपी में कीमत 4,489 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़। ओगरा SNGPL की दरखास्त पर कल लाहौर में समाअत करेगी। समाअत के दौरान घरेलू और सनती सेक्टर गैस ना बढ़ाने पर दलाइल देंगे। रवां साल गैस की कीमत में 500% तक इजाफा हो चुका। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दहशतगर्दों के साथ एक पेज पर आ गई। पाकिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी की वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन का खुला इस्तेमाल। पाकिस्तान पर मुसलसल दहशतगर्दाना हमले जारी। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को हिदायत देता रहा। कहा, आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान के इलाके डांगरालग में मौजूद थे। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले क्या। सरगोदा के नवाही इलाके में बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जान बहक। एक लौता बेटा लोहे के पाइप से पतंग पकड़ रहा था, पाइप बिजली की तारों से टकरा गया। जोरदार झटके ने कमसिन की जिंदगी छीन ली। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उधर गुजरावाला में पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से बच्चा जख्मी हो गया। 12 साल समीर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आधे रोजे गुजर गए मगर जखीरा अंदोज और ग्रां फरोश अब भी आज़ाद। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम परेशान। शहर कायद में मुर्गी का गोश्त 620 रुपए तक फरोख्त होने लगा। प्याज 220 और शिमला मिर्च 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पेशावर में लहसुन 600 और अदरक 550 रुपए हो गई। लाहौर में टमाटर 160, भिंडी 350 और करेले 400 रुपए। केला 200 से 300 तक बिकने लगा। चिकन 620 रुपए फी किलो हो गया। मुश्किल हालात हैं, साल डेढ़ मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इसको बतदरीज आज मैंने देखा कि 3% महंगाई कम हुई है, लेकिन मज़ीद इसको 25 कैंट तक हम 10 से नीचे सिंगल डिजिट में ले आएंगे। मेरी कोशिश है कि रमज़ान पैकेज के बाद जब रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएगा तो मैं वज़ीर आज़म साहब के पास अपनी प्रपोज़ल लेके जाऊंगा कि इसको एक थोड़ा सा और सब्सिडी इंक्रीज़ करके वाफर जब तक हुकूमत पाकिस्तान इस महंगाई को कंट्रोल नहीं करती, जो कि अल्लाह ताला के फजल से रात दिन शहबाज साहब मेहनत कर रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर का आइंदा बरस तक महंगाई में कमी का दावा। 1.5 बरस मुश्किल, इसके बाद महंगाई कम हो जाएगी। राना तनवीर हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में दावा। कहा, उम्मीद है 2025 के आखिर तक महंगाई सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। सब्सिडी बढ़ाने के लिए रमज़ान के बाद वज़ीर आज़म से बात करूंगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत में हर चीज फरोख्त होती है। चार्ट संभाल कर अंदाजा हुआ इदारे अंदर से खोखले हो चुके। विफाकी वजीर सालिक हुसैन की गुजरात में गुफ्तगू। कहा, जायज़ काम भी लोगों ने पैसे देकर कराना है तो इसका क्या फ़ायदा। ओवरसीज़ को ज़मीन खरीदने और बेचने के लिए अब पाकिस्तान नहीं आना पड़ेगा। पहले मरहले में सऊदीया, UAE, अमरीका, इंग्लैंड, स्पेन में सिफारत खानों को नादरा से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब में गवर्नर लगाना पीपल्स पार्टी का मैंडेट है। हमसे मशवरा मांगा गया, ना हमने दिया। हमने कभी परवेज इलाही को नहीं कहा कि बानी PTI को छोड़ दें। मोनिस इलाही ने खुद चौधरी पर शुजात को कहा था, सियासत अपनी अपनी होगी।
चौधरी परवेज लाई के साथ अडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी हुकूमत की मेडिकल टीम को परवेज लाई के तिबी मुआयने की इजाजत दी जाए। तसल्ली करना चाहते हैं परवेज लाई गिर कर जख्मी हुए या उन पर तशद्दुद किया गया। मरियम नवाज सुन लें, तशद्दुद साबित हुआ तो फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। पेशावर के अवामी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा पेशावर को दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। रश कम करने के लिए ट्रेन चलाने के मंसूबे पर काम करने का ऐलान। BRT मॉडल पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनी से बात हो रही है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का PTI को 30 मार्च जलसे की इजाजत देने से इनकार। जलसे की दरखास्त रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया था। DC ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर दरखास्त मुस्तरद कर दी, मौकफ इख्तियार किया। PTI ने पहले भी NOC की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। ECC के चेयरमैन वज़ीर ख़जाना खुद होंगे। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तजारत, वज़ीर पावर रुकन होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग भी ECC के मेंबरान होंगे। Pakistan has suffered a lot in last few years. Why I'm saying this thing? ये मुल्क जो था वो 24th ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका था। इस मुल्क में 20, 13, 17 में मियां नवाज शरीफ के दौर में when I was finance minister, we brought down the inflation to 4% CPI, food inflation to 2%, GDP growth to 6%, highest foreign exchange reserve record अभी तक नहीं टूट चुका, और stock market best in South Asia and 5th best in the entire group in the globe. भारत के साथ तिजारत के मामलात को संजीदगी से देखेंगे। हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते, हमें पड़ोसियों के साथ रहना है। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इक़्तिसादी सफारतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तबाही से बचाया। मजीद बोले अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के हवाले से ताउन करना चाहिए। नहते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत जारी। सेहूनी फ़ौज ने मज़ीद 74 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फ़ौज ने बेघर फ़लस्तीनियों पर मज़ीद बम गिराए। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग, 19 शहीद। दीर अलबलाह खान यूनिस और रफ़ा की रिहायशी इमारतों पर बम गिराए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस ने कहा वक्त है जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई हो, फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। गाज़ा में पहले से कहीं ज़्यादा इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। ट्रकों को गाज़ा की सरहद पर रोकना अखलाकी कमज़ोरी है। इसराइल का मशरक़ी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमला। जवाब में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 50 रॉकेट दागे। उधर मगरबी किनारे में अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। मुजाहिदीन ने सेहूनी फौजियों के टैंक पर फसाई हमला किया। एक ऑफिसर समेत 4 फौजी हालात, 7 जख्मी हो गए। मॉस्को के कंसर्ट हॉल में खून की होली। हलाक अफराद की तादाद 133 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी हालत में अस्पतालों में ज़ेर इलाज। हमले में मुलव्विस 4 मुसल्लह अफराद समेत 11 अफराद गिरफ्तार। रूसी तफ्तीशी एजेंसी ने मुलव्विस तमाम अफराद को गैर मुल्की करार दे दिया। मुल्ज़िम के मुताबिक हमले के लिए $5,400 रकम अदा करने का लालच दिया गया। हमले के बाद आज रूस में यौम शोक का ऐलान किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में बादलों की भरपूर इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद बढ़ती गर्मी रुक गई। लाहौर और गिरदनवाह में हल्की बारिश से फ़ज़ा साफ हो गई। साहिवाल और बहावल नगर में बारिश ने गंदम की फसल को आखिरी पानी लगा दिया। भक्कर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाइस किसान परेशान हो गए। फैसलाबाद और गुजरावाला में काली घटाओं का राज। बारिश के बाद ठंडी हवाएं। गुजरावाला में बादल जमकर बरसे। शिमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी आ गई।